जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथेकविंशो अध्याय। देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म। वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञा अनुसार उसे कंस को अर्पित करना और कंस द्वारा उस नवजात शिशु का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके बाद समय आने पर देव स्वरूपिणी देवकी ने वसुदेव के संयोग से विधिवत गर्भ धारण किया। 10वां महापूर्ण होने पर जब देवकी ने अत्यंत रूप संपन्न तथा सुडोल अंगों वाले अति उत्तम प्रथम पुत्र को जन्म दिया, तब सत्य प्रतिज्ञा से बंधे हुए महाभाग वसुदेव ने होनहार से विवश होकर देव माता देवकी से कहा, हे सुंदरी, अपने सभी पुत्र कंस को अर्पित कर देने की मेरी प्रतिज्ञा को तुम भली भांति जानती हो। हे महाभागे, तुम उस समय इसी प्रतिज्ञा के द्वारा मैंने तुम्हें कंस से मुक्त कराया था। अतएव हे सुंदर केशों वाली, मैं यह पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई कंस को अर्पित कर दे रहा हूँ। अब जब दुष्ट कंस अथवा प्रारब्ध विनाश के लिए उद्धत ही है तो तुम कर ही क्या सकोगी। अद्भुत कर्मों का परिणाम आत्मज्ञान से रहित प्राणियों के लिए द्रोह्य होता है। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीवन का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। देवकी बोली, हे स्वामिन, मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, किंतु क्या तीर्थाटन, तपश्चरण एवं दान आदि से वह कर्म फल नष्ट नहीं हो सकता। हे महाराज, पूर्व अर्जित पापों के विनाश के लिए महात्माओं ने धर्म शास्त्रों में तो नाना विधि प्रायश्चित के विधान का उल्लेख किया है। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी भी 12 वर्षों तक व्रत का अनुष्ठान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। हे अनग, उसी प्रकार मनुष्य आदि के द्वारा उपदिष्ट प्रायश्चित का विधान पूर्वज अनुष्ठान करके मनुष्य के पाप से मुक्त नहीं हो जाता है। यदि प्रायश्चित विधान के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं मिलती है तो क्या याज्ञवल्क्य आदि धर्मशास्त्र प्रणेता तत्वदर्शी मुनियों के वचन निरर्थक हो जाएंगे। हे स्वामिन, होनी होकर ही रहती है। यदि यह निश्चित है तब तो सभी आयुर्वेद एवं सभी मंत्र शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे और इस प्रकार भाग्यलेख के समक्ष सभी उद्यम अर्थहीन हो जाएंगे। जो होना है वह अवश्य घटित होता है। यदि यही सत्य है तो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना व्यर्थ हो जाएगा और अग्निष्टोम आदि स्वर्ण प्राप्ति के शास्त्र समस्त साधन भी निरर्थक हो जाएंगे। तब जब वेद शास्त्र आदि के उपदेश ही व्यर्थ हो गए, तब उन प्रमाणों के झूठा हो जाने पर क्या धर्म का समूल नाश नहीं हो जाएगा। उद्यम करने पर सिद्धि की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। अतएव अपने मन में भली भांति सोच करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा यह बालक पुत्र बच जाए। किसी के कल्याण की इच्छा से यदि झूठ बोल दिया जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। वसुदेव बोले, हे महाभागे, सुनो, मैं तुमसे यह सत्य कह रहा हूँ। मनुष्य को उद्यम करना चाहिए, उसका फल देव के अधीन रहता है। प्राचीन तत्ववेताओं ने इस संसार में प्राणियों के 3 प्रकार के कर्म पुराणों तथा शास्त्रों में बताए हैं। हे सुमध्य में संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, ये तीनों प्रकार के कर्म देहधारियों के होते हैं। हे सुजंघने, प्राणियों द्वारा संपादित जो भी शुभ कर्म होते हैं वे बीज का रूप धारण कर लेते हैं और अनेक जन्मों के उपार्जित वे कर्म समय पाकर फल देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जीव अपना पूर्व शरीर छोड़कर अपने द्वारा किए गए कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग तथा नरक में जाता है। सुकर्म करने वाला जीव दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में नाना विधि सुखों का उपभोग करता है तथा दुष्कर्म करने वाला विषय भोगजन्य यातना देह प्राप्त करके नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। इस प्रकार भोग पूर्ण हो जाने पर जब पुनः उसके जन्म का समय आता है तब
लिंग देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी समय जीवन का संचित कर्मों से संबंध हो जाता है और पुनः लिंग देह के आविर्भाव के समय परमात्मा उन कर्मों के साथ जीव को जोड़ देते हैं। हे सुलोचने, इसी शरीर के द्वारा जीव को संचित वर्तमान और प्रारब्ध इन 3 प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। हे भामिनी, केवल वर्तमान कर्म ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार समुचित शास्त्रोक्त उपायों द्वारा संचित कर्मों को भी विनष्ट किया जा सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोगने से ही संभव है, अन्यथा नहीं। अतएव मुझे तुम्हारे इस पुत्र को हर प्रकार से कंस को अर्पित कर ही देना चाहिए। ऐसा करने से मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होगा और लोक निंदा का दोष भी मुझे नहीं लगेगा। इस अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए धर्म ही एकमात्र सार तत्व है। इस लोक में प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। अतएव हे प्रिय, प्राणियों को व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में जिसने सत्य छोड़ दिया उसका जीवन निरर्थक ही है। जिसका यह लोक बिगड़ गया उसके लिए परलोक कहाँ। अतः हे सुंदर भौं वाली, यह बालक मुझे दे दो और मैं इसे कंस को सौंप दूं। हे देवी, सत्य पथ का अनुगम करने से आगे कल्याण होगा। हे प्रिय, सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को सत्कर्म ही करना चाहिए। हे देवी, सत्य की भली भांति रक्षा करने से कल्याण ही होगा। व्यास जी बोले, अपने प्रिय पति के ऐसा कहने पर शोक संतप्त तथा कांपती हुई मन ईश्वनी देवकी ने वह नवजात शिशु वसुदेव को दे दिया। धर्मात्मा वसुदेव भी अपने पुत्र उस अबोध शिशु को लेकर कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लोगों ने कहा, हे नागरिकों, इस मनस्वी वसुदेव को देखो। इस अबोध बालक को लेकर ये द्वेष रहित एवं सत्यवादी वसुदेव अपने वचन की रक्षा के लिए आज इसे मृत्यु को अर्पित करने जा रहे हैं। इनका जीवन सफल हो गया। इसके इस अद्भुत धर्म पालन को देखो, जो साक्षात काल स्वरूप कंस को अपना पुत्र देने के लिए जा रहे हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार लोगों द्वारा प्रशंसित होते हुए वे वसुदेव कंस के महल में पहुंच गए और उस दिव्य नवजात शिशु को कंस को अर्पित कर दिया। महात्मा वसुदेव ने इस धैर्य को देखकर कंस भी विस्मित हो गया। उस बालक को अपने हाथ में लेकर कंस ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा, हे सूरसेन तनय, आप धन्य हैं। आज आपके इस पुत्र समर्पण के कृत्य से मैंने आपका महत्व जान लिया है। यह बालक मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बताया गया है। अतएव मैं इस बालक का वध नहीं करूंगा। आप इसे अपने घर ले जाइए। हे महामते, आप मुझे देवकी का 8वां पुत्र दे दीजिएगा। ऐसा कहकर उस दुष्ट कंस ने तुरंत वह शिशु वसुदेव को वापस दे दिया। राजा कंस ने कहा कि यह बालक अपने घर जाए और सकुशल रहे। तत्पश्चात उस बालक को लेकर सूरसेन पुत्र वसुदेव प्रशंसापूर्वक अपने घर की ओर चल पड़े। इसके बाद कंस ने भी अपने मंत्रियों से कहा कि मैं इस शिशु की व्यर्थ ही चिंता क्यों करता, क्योंकि मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से कही गई है। अतएव देवकी के प्रथम शिशु का वध करके मैं पाप क्यों करूं। तब वहाँ विद्यमान श्रेष्ठ मंत्रीगण व साधु ऐसा कहकर और कंस से आज्ञा पाकर अपने अपने घर चले गए। उनके चले जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां आ गए। उस समय उग्रसेन पुत्र कंस ने श्रद्धापूर्वक उठकर विधिवत अर्घ पाद आदि अर्पण किया और पुनः कुशल क्षेम तथा उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने मुस्कुराकर कंस से यह वचन कहा, हे कंस, हे महाभाग, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ ब्रह्मा आदि देवगण एकत्र होकर आपस में मंत्रण कर रहे थे।
कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु आपके संहार के उद्देश्य से अवतार लेंगे, तो फिर नीति का ज्ञान रखते हुए भी आपने उस शिशु का वध क्यों नहीं किया? कंस बोला, आकाशवाणी के द्वारा बताए गए अपने मृत्यु रूप देवकी के 8वें पुत्र का मैं वध करूंगा। नारद जी बोले, हे निपश्रेष्ठ, आप शुभ तथा अशुभ राजनीति को नहीं जानते और देवताओं की माया शक्ति भी नहीं जानते। अब मैं क्या बताऊं? अपना कल्याण चाहने वाले वीर को छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गणित शास्त्र की सम्मेलन क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते हैं। आप मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा जानते हुए भी आपने शत्रु को छोड़ दिया। ऐसा कहकर श्रीमान देवदर्शन नारद वहां से शीघ्रतापूर्वक चले गए। नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवाकर उसे पत्थर पर पटक दिया और उस मंदबुद्धि कंस को महान सुख प्राप्त हुआ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां कंसेन देव की प्रथम पुत्र वध वर्णनम नामेक 20वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।